बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत खुशामदीद कहती हूँ आपको होम फूड डायरीज़ पे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप फटाफट बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, घर में मौजूद चीज़ों से ही आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और बहुत ही जायकेदार और बहुत ही लच्छेदार ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। इनका जायका उबले हुए आलूओं के कटलेट से बहुत डिफरेंट होता है। जिस तरह शामी कबाब का जायका चपली कबाब से डिफरेंट होता है, तो बहुत ही लजीज और जायकेदार कबाब बनाने के लिए आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ेगी और 5 से 8 मिनट में आप इसे बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। चाय के साथ अपने मेहमानों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं आपके सामने हैं। हाफ के जी यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं, जैसे कि आजकल फ्रेश आलू आए हुए हैं रेड वाले, ज़रूर आप इसे इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो मसाला जात जाएंगे, यहाँ हम गार्लिक पाउडर ले रहे हैं हाफ़ टी स्पून, आप चाहें गार्लिक पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा धनिया एक चम्मच है, 1 चम्मच नमक इस्तेमाल करें और हाफ़ टेबल स्पून हम लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली हैं। हाफ़ कप हमारे पास ग्रीन अनियन है जिनका ग्रीन पार्ट लिया है मैंने, और कुछ पुदीने के पत्ते हैं जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा 1 बंच मैंने धनिया यहाँ बारीक काट लिया है। 1 अंडा इस्तेमाल करेंगे हम और 2 चम्मच मैदा इस्तेमाल करेंगे। आलूओं को हम जल्दी से छील लेते हैं और देखिए फटाफट से हमने आलूओं को पील कर लेना है। और इसके बाद मैं इसे धोऊंगी नहीं ताकि एडिशनल वाटर हमारे आलूओं में ना आए, क्योंकि हम इसे कच्चे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसे हम ग्रेट कर लेंगे। इस तरह आपके पास जो भी ग्रेटर हो आप उसे ग्रेट कर लें। अब आप देखिए मैंने तमाम आलूओं को ग्रेट कर लिया है। बिल्कुल मैंने इसे धोया नहीं है दोबारा, क्योंकि हम पोटैटो स्टार्च को ही इस्तेमाल करेंगे बाइंडिंग एजेंट के तौर पर। और सिर्फ 2 चम्मच हम इसमें मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आलू बहुत ही लच्छेदार रहते हैं और कबाबों में बहुत अच्छे रेशे बनते हैं, क्योंकि हमने इसमें मैदा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। अब आप देखिए तमाम मसाला जात मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम हरा मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे और तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा हम मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी इसमें बाइंडिंग पैदा होगी। अब आप देखिए मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और आपने इसके साथ साथ ही अपना तवा या फ्राई पैन जिसमें भी आप फ्राई करना चाहें उसे गर्म करने के लिए रख दें, क्योंकि हम फ़ौरन ही इसे फ्राई कर लेंगे ताकि हमें पोटैटोज़ का कलर डार्क ना हो। अब आप देखिए बाइंडिंग इसमें पैदा हो चुकी है। अब हमारा तवा गरम हो चुका है, ऑयल गरम हो चुका है। इस तरह हम साथ साथ इसकी टिक्कियाँ बनाते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। आप जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। बहुत मल्टीपर्पज़ रेसिपी है, आप बहुत तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के बर्गर में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखिए 3 से 4 मिनट में एक तरफ से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं और बिल्कुल नहीं टूटते। आप देख रहे हैं कितने फर्म कबाब हैं, कोई इसमें मसला नहीं होता कि आपके आलू बिखर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बन चुके हैं। और अब आधा किलो में 12 से 15 कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप फटाफट बना के दे सकते हैं। अब आप देखिए हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं और कितना अच्छा सुनहरे कलर आया है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्प हैं और अंदर से बहुत ही जायकेदार हैं। अब जिस तरह की भी चटनी बनाना चाहें उसके साथ दे सकते हैं। यहाँ मैंने चिली गार्लिक सॉस के साथ इसे सर्व किया है। अब आप देखिए हमारे टेस्टी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह की आसान और सिंपल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दें और ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अल्लाह हाफ़िज़।